पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर अंडे और पत्थरों से वार किया गया। भीड़ की नाराजगी का सामना करना पड़ा अभिषेक बनर्जी को। यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें हमले के बाद टीएमसी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। यह हमला बीजेपी की तरफ से किया गया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल एक बड़ी खबर है साक्षी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो पश्चिम बंगाल के ही सोनारपुर इलाके में पहुंचे थे। सोनारपुर में पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर के उन्होंने दौरा किया था और इसी दौरे के दौरान उन पर जोरदार हमला किया गया। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि न केवल उन पर जूते और चप्पलों से हमला किया गया बल्कि उन पर अंडे, टमाटर और पत्थर भी फेंके गए हैं। ये गंभीर आरोप लग रहे हैं अभिषेक बनर्जी पर। जो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि अभिषेक बनर्जी पर बड़ा अटैक किया गया है और ये जो तस्वीरें आप देख सकती हैं, इन तस्वीरों से साफ समझ में आ रहा है कि किस कदर उनको अपनी जान बचाने के लिए उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हेलमेट पहनाई है। हेलमेट पहन करके अभिषेक बनर्जी बाहर जाते नजर आ रहे हैं। मीडिया का भीड़ है, कैमरे की फ्लैश है और इसी फ्लैश के दौरान, इसी चमक के दौरान अभिषेक बनर्जी पर जोरदार अटैक होता है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि कैसे अभिषेक बनर्जी आगे बढ़ रहे हैं और इसी दौरान कुछ लोग अटैक करते हैं और उनके कुर्ते तक फाड़ दिए जाते हैं। ये गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। टीएमसी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस अटैक के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसका इस अटैक से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें साक्षी कि जो घटना सामने आ रही है वो डराने वाली है, चौंकाने वाली है, परेशान करने वाली है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर बड़ा और जोरदार हमला किया गया है और जान बचाने के लिए उनको हेलमेट पहना करके उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनको बाहर निकाला है। जी, तस्वीरें बहुत ही डराने वाली है। जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सिर पर हेलमेट है उनके और सुरक्षा कर्मी भीड़ से बचाव करते हुए उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। आखिर क्या वजह रही जो इतनी भीड़ आक्रामक हो गई? भीड़ का गुस्सा इतना क्यों बढ़ा अभिषेक बनर्जी पर? देखिए साक्षी, अभिषेक बनर्जी जो हैं ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है उसमें महासचिव का पद है उनके पास और पार्टी में वो नंबर 2 माने जाते हैं। ममता बनर्जी के एब्सेंस में वो सारे फैसले वो खुद लेते हैं और यही वजह है कि आज जब पोस्ट पोल वायलेंस का वो दौरा कर रहे थे, कुछ लोगों से मिलने पहुंचे थे, उसी दौरान उन पर हमला किया गया है। कहा जा रहा है कि देखिए पश्चिम बंगाल का जो इतिहास रहा है वो बेहद डरावना रहा है। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लगातार वहां पर हमला और हत्या का करने का मामला सामने आता रहा है। चाहे वो टीएमसी की सरकार हो, चाहे वह ज्योति बसु की सरकार रही हो, लेफ्ट की सरकार रही हो, भट्टाचार्य की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, जो पश्चिम बंगाल का इतिहास है वो इस तरह की हत्याओं से भरा पड़ा है। और इस बार भी पोस्ट पोल कुछ वायलेंस हुए हैं। हालांकि उस वायलेंस में बहुत हद तक कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी वायलेंस नजर आया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है स्टेट में, तब जो है सोनारपुर के इलाके में अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे पोस्ट पोल वायलेंस के कुछ लोगों से मिलने के लिए, कुछ घायलों से मिलने के लिए, कुछ मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए और उसी दौरान उन पर जोरदार हमला किया गया है। अभिषेक बनर्जी इस हमले के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे हेलमेट पहन करके। इस दौरान भी देखा गया, तस्वीरें जो सामने आई है वो बता रही है कि उन पर किस कदर अटैक किया गया। कुछ लोग उनके नज़दीक पहुँचे और उनके कपड़े फाड़ने लगे। जान बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए अभिषेक बनर्जी को एक बार नीचे भी बैठना पड़ा। हालांकि जब वो उठे तो उनके कपड़े फटे हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन वो लोग हैं जो भीड़ का रूप लेकर के उन पर हमला कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने इस पूरे मामले के बाद अपना बयान जारी किया है और उन्होंने इसे सुनियोजित घटना करार दिया है। उन्होंने इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ बताया है। साथ ही साथ उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जब दौरा करने पहुंचे थे उस दौरान वहां से स्थानीय पुलिस बल को हटा दिया गया था। ये सीधा गंभीर आरोप वो शुभेंदु सरकार पर लगा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का जो महकमा है वो शुभेंदु अधिकारी के पास है और शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर हैं। शुभेंदु अधिकारी पर वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनके इशारे पर पुलिस को वहां से हटाया गया और फिर एक साजिश के तहत उन पर हमला करवाया गया। हालांकि साक्षी, आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी पर कई तरह के घोटाले का आरोप है। चाहे वो पशु तस्करी का मामला है, उसमें ईडी की जांच जारी है,
चाहे वो स्कूल से जुड़ा हुआ वित्तीय अनियमितता का मामला है, उसमें भी ईडी की जांच जारी है, उनसे कई राउंड की पूछताछ हुई है। तो अभिषेक बनर्जी पर कई तरह के घोटाले और करप्शंस के आरोप हैं और इन सब के बीच एक जो तस्वीर जो सामने आई है वो परेशान करने वाली है। आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि इसके पीछे उनका ना ही कोई लेना देना है, ना ही उनकी कार्यकर्ता है, और साथ साथ अब इस पूरे मामले की जांच की बात भी कही जा रही है। जी, खबर ये भी सामने आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने उनको इस कदर घेर लिया था कि उन्हें अपनी कार छोड़कर बाइक से इलाके के अंदर घुसना पड़ा और उनके सामने कुछ लोग चोर चोर के नारे भी लगाने लगे। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें। और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि चोर चोर के नारे लगाए गए, हमने पहले ही आपको बताया कि करप्शन के उन पर गंभीर आरोप हैं, वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप हैं, और यही वजह है कि उनके सामने कुछ लोग जो हैं वो चोर चोर के नारे लगा रहे थे। चोर चोर के नारेबाजी करना, उन तक पहुंचना वो एक बात है, लेकिन उनके कपड़े फाड़ना, अंडे फेंक करके हमला करना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। कहा जा रहा है कि पत्थर भी फेंके गए, ईंट के टुकड़े फेंके गए, हो सकता है उसमें उनको गंभीर चोट आ सकती थी, और यही वजह है कि जो उनके सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उनको हेलमेट पहनाया और उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। आपको बता दें साक्षी कि जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं वो परेशान करने वाली है। हम अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस कदर अभिषेक बनर्जी पर अटैक किया गया। जी, लोगों का कहना है कि यहाँ पे सड़क खराब है और स्कूलों की हालात भी ठीक नहीं है। कई तरह के अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगा रहे थे, इस वजह से आज जो लोग हैं उनका गुस्सा फूटा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह से अभिषेक बनर्जी पर यह बड़ा हमला हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनाकर सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के बीच से निकाला है, और नौबत यह आ गई है कि अभिषेक बनर्जी को अपनी कार छोड़कर मोटरसाइकिल से इलाके के अंदर घुसना पड़ा। वहां भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनको घेर लिया और उनके आगे चोर चोर के नारे लगाने लगे। तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बताते, पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला हुआ है। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONG न्यूज।